अब सरकार बनने के बाद जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ था पार्टी के पास वो खत्म हो गया। अब हमें पार्टी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, आगे डे टू डे खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए। आप कहेंगे बड़ा अजीब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बना दिया फिर भी पैसे मांगता है। यही तो फर्क है। अगर आज हमें गलत तरीके से पैसा कमाना होता, मैं कितने ही पैसे कमा लेता, मुझे क्या जरूरत थी आज आपसे अपील करने की। लेकिन हमें गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने, इसीलिए हम इतना ज्यादा बजट शिक्षा पे खर्च कर पा रहे हैं, हेल्थ पे खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार बंद कर दिया। अब हमें अपनी पार्टी चलाने के लिए भी चंदा चाहिए, आप ही लोगों से चंदा चाहिए। चाहे 10 रुपए दीजिएगा लेकिन चंदा दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके इस 10 रुपए की वजह से ये हम ईमानदार राजनीति जो करने आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी आम लोगों के टाइम और आम लोगों के चंदे से चलती है। दिल्ली में भी जब चुनाव हुए थे, आप सब लोग दुनिया के कोने कोने से अपना टाइम निकाल के दिल्ली में कैंपेनिंग करने के लिए आए थे। दिल्ली के लोगों ने कैंपेनिंग की थी, घर घर जाके कैंपेनिंग की थी। अब पंजाब और गोवा का चुनाव भी आप सब लोगों को लड़ना है। इसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा और डोनेशन भी देना पड़ेगा। हम किसी बड़े घरानों से पैसे नहीं लेते। मान लीजिए कल को अगर हमने किसी अंबानी अडानी से डोनेशन लिया तो चुनाव जीतने के बाद वो आएगा, वो कहेगा अरविंद जी आपको पार्टी के लिए चंदा दिया था, अब मेरा काम करो। फिर उनको गलत काम करना पड़ेगा। इसीलिए आम लोगों के चंदे से ये पार्टी चलती है। अब पंजाब और गोवा के चुनाव में मेरी आप सब लोगों से अपील है कि जो ईमानदारी से पार्टी चल पाई वो केवल इसी वजह से चल पाई क्योंकि आप लोगों ने अभी तक टाइम और चंदा दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब और गोवा के चुनाव के लिए भी आप अपना टाइम भी देंगे और डोनेशन भी देंगे। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे जाके खूब ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं या हमें चेक भेज के भी डोनेशन दे सकते हैं। जय हिंद। बड़ी बड़ी बातें करके मफलर और टोपी लगा के आम आदमी है आ गया। भाषणों को इसके देख, वादों को इसके देख, जनता के दिलों पे छा गया। गाड़ी इसकी जगमगाए, कपड़े पहने हाई फाई, आन बान शान देख लो। 45 करोड़ अपने महल में लगाऊंगा, मैं राजा बन के दिखाऊंगा। मैं बंदा सीधा ना साधा पर अपने महल को सजाता, जनता का पैसा उड़ाता। करोड़ों के पर्दे लिए डेकोरेशन में खर्च किए और मार्बल भी लगा है महंगा। मैं बंदा सीधा ना साधा करोड़ों महल में लगाता, जनता का पैसा उड़ाता। शहजादा शहजादा शहजादा। गुड़िया लुक, गुड़िया यार आजकल के लड़के भी ना पता नहीं मोबाइल में पिक डाल के सोचते हैं देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। पापा मैं तो कहती हूँ भैया का फोन ही ले लो। तो क्या करूं, सरहद पे चला जाऊं? अरे इससे बड़ी गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन बेटा जाने से पहले घर बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हो, वो भी एक क्लिक पे। गुड़िया कम। अच्छा तुमको सब कुछ नया अच्छा लगता? हाँ। तुम न्यू इंडिया क्यों नहीं? अरे तुम न्यू इंडिया के लिए पैसा डोनेट कर सकते हो। मैं आप बाप बेटी जितना अमीर नहीं हूँ। ले अरे 1000 रुपए तो होंगे? नहीं अरे 500 तो होंगे, 50। अरे बेटा तुम नरेंद्र मोदी ऐप पे 5 रुपए भी डोनेट कर सकते हो। कम ऑन डैड, 5 रुपए में क्या होता है? बेटा तिनका तिनका जोड़कर ही पंछी अपना घर बनाते हैं। मम्मी क्या डायलॉग बोला है? हाँ, मम्मी की चमची। साहब वो हमने भी 50 रुपए का डोनेट किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना। वाह मेरी सुनीता दीदी वाह। अरे पापा थोड़ा क्रेडिट अपने बेटे को भी दे दीजिए। पूरे 1000 रुपए डोनेट किए हैं मैंने अपनी हार्ड एंड पॉकेट मनी से। मम्मी ये देखो सबूत। अरे वाह मेरे जवान वाह। अरे अरे देखो देखो मोदी जी ने भी डोनेट किया है। आओ सुनीता दीदी। आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने भी 1000 रुपए दिया था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब इस धनतेरस के दिन एक 15 दिन अभियान चलाइए
अधिक से अधिक लोगों से, भले 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से लोगों को डोनेशन देने की आदत डाली। अपने उद्देश्य को तय समय सीमा के तहत पूर्ण कर लेना भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा रहा है और पार्टी ने 18 फरवरी 2018 को भाजपा के अपने केंद्रीय कार्यालय परिसर का लोकार्पण कर इसको सिद्ध भी कर दिया। उसके बाद से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पार्टी को केंद्रीय कार्यालय का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई। करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं की आशा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले केंद्र है और हम यहाँ पर जो काम करते हैं सोसाइटी के लिए करते हैं, सोसाइटी के भले के लिए करते हैं। और यहाँ पर डेंगी फाउंडेशन कंपनी ना होते हुए एक सोच है। डेंगी फाउंडेशन का उद्देश्य है हर स्टेट में अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खोलना। डेंगी फाउंडेशन अभी ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहा है। उसके बाद आते हैं डेंगी फाउंडेशन के विजन और मिशन। लोगों के सपने पूरे करना विद चैरिटी, ये डेंगी फाउंडेशन का विजन है। और मिशन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना और स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए, सोशल वेलफेयर लाइक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड वाटर कंजर्वेशन प्रमोट करना, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, स्पोर्ट एजुकेशन, रिसर्च एंड चैरिटी। डेंगी फाउंडेशन में हम बोलते हैं कि 100% सक्सेस है, क्योंकि हमें यहाँ पर ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है, ना यहाँ पर कोई क्रिप्टो है, ना कोई आरओआ है, ना यहाँ पर कोई पीवी है, ना कोई बीवी है। यहाँ पर शुद्ध और शुद्ध सिर्फ चैरिटी है। यहाँ पर हमें कुछ लोगों की मदद करना है और हमें भी यहाँ से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। उसके बाद देखते हैं कि डेंगी फाउंडेशन के लीगल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो डेंगी फाउंडेशन का यूनिवर्सल सर्टिफिकेट है, जो कि ISO द्वारा प्रमाणित किया गया है। उसके बाद आता है डेंगी फाउंडेशन का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि डेंगी फाउंडेशन सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सिर्फ सोसाइटी के सोशल वेलफेयर के लिए फॉर्म की जाती है, न कि बल्कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेक्शन 8 कंपनी को चैरिटेबल पर्पज के लिए भी शामिल किया गया है। उसके बाद आता है डेंगी फाउंडेशन का TDS सर्टिफिकेट। TDS सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इस बात का सपोर्ट होता है कि आपको यहाँ से जो भी रकम प्राप्त होगी उस पर का जो इनकम टैक्स है वो पहले ही काटे गए टैक्स को सरकार के पास जमा कर दिया गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये डेंगी फाउंडेशन का पैन कार्ड है। उसके बाद आता है कि आपके हर सपने को हम पूरा करेंगे, ये डेंगी फाउंडेशन का उद्देश्य है। हर किसी का सपना होता है ड्रीम हाउस। वैसे तो सभी को अपना घर अच्छा लगता ही है, चाहे जैसा भी हो, मगर हमारा भी एक सपना होता है कि हमारा घर हमारी इच्छा के अनुसार बना हुआ हो, जहाँ पर हमारी सुविधाएं, सभी सुविधाएं मौजूद हो जो हमें चाहिए। उसके बाद लग्जरी कार में तो घूमना फिरना हर किसी को अच्छा लगता है। स्टाइलिश बाइक, खासकर कॉलेज के लड़कों की तो क्रेज होती है स्टाइलिश बाइक। वर्ल्ड टूर, अगर बहुत सारा पैसा रहेगा तो हर कोई वर्ल्ड टूर करना चाहेगा। हैप्पी फैमिली जब रहती है जब घर में बहुत पैसा होता है और हमारी सारी जरूरतें पूरी होती है। उसके बाद वेल एजुकेशन, किसी को हायर एजुकेशन लेना है, विदेश में पढ़ना है, तो अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है एग्रो नीड्स, अगर किसी को खेती किसानी करनी है, अगर डेंगी फाउंडेशन से एग्रो नीड्स के लिए हेल्प मिल जाएगी तो किसी को भी बाहर से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद किसी का सपना होता है ऑर्फन हाउस और ओल्ड एज होम बनाना, तो उसके लिए भी डेंगी फाउंडेशन आपको मदद करेगा। उसके बाद देखते हैं हमारा सोशल एक्टिविटी, जो कि अभी डेंगी फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आई चेकअप कैंप है, मैराथन क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन है, आई सर्जरी कैंप है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्री ट्यूशन क्लासेस है, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है। ये सभी एक्टिविटी अभी डेंगी फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही है। उसके बाद है कि ऑर्फन हाउस एंड ओल्ड एज होम, हर स्टेट में अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खोलना, ये इस फाउंडेशन का उद्देश्य है। हम सोचते हैं कि वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए क्योंकि लेकिन फिर भी वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि जानते हैं कि जैसे जो माँ बाप होते हैं उनके बच्चे या पोते उच्च शिक्षा के लिए महानगरों या विदेशों में चले जाते हैं और नई जीवन शैली अपनाने के लिए सक्षम होती है, लेकिन वृद्ध लोगों को इस तरह की जीवन शैली अपनाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। और एक ये भी कारण होता है कि जब
बुजुर्ग लोग कभी कभी अपनी पुराने स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, जिनकी देखभाल उनके बच्चों द्वारा नहीं की जाती है और उन्हें इस घर में अपने घरों में रहने की अनुमति नहीं दी जाती और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। और ऐसे भी कुछ माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे एक्सीडेंट में चले गए हो, तो उनका जो आखिरी का समय है वो अच्छे से गुजरना चाहिए। इसलिए हम जिंदगी फाउंडेशन में वृद्धाश्रम की बात करते हैं और वृद्धाश्रम में उनको कई तरह के लाभ हो सकते हैं, जैसे उनको उनकी आयु के समूह का साथ वहाँ पर मिल सकता है, सुरक्षा और चिकित्सा सहायता भी उनको वहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद हम सोचते हैं कि अनाथ आश्रम की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जिन बच्चों की माता पिता की मृत्यु हो गई हो, जिनके जैविक परिवार द्वारा उनकी देखभाल नहीं की जा सकती है। अभी आपने देखा ही होगा कि कोरोना की महामारी में कितने सारे बच्चे अनाथ हो गए, तो उनको भी एक बेहतर जीवन मिलना चाहिए, उनकी जो करियर ग्रोथ है वो अच्छे से होनी चाहिए और उनका जो आगे का जीवन है वो अच्छे से गुजरना चाहिए। तो उनके देखभाल के लिए भी हर स्टेट में अनाथ आश्रम खोलना ये जिंदगी फाउंडेशन का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए डोनेशन, अगर आप यहाँ पर 21 रुपए का डोनेशन करते हैं तो आपको जिंदगी फाउंडेशन की ओर से फ्री मेंबरशिप मिलती है और जिंदगी फाउंडेशन आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जैसे कि 21 रुपए के डोनेशन से आप अपने 1600 रुपए से पहले 3 ड्रीम एक्टिव कर सकते हो और जो 500 रुपए है उसका आप सीक्रेट डोनेशन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डोनेशन करने से आप अपने पसंद का घर बना सकते हो, अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकते हो, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपने परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा पे आप जा सकते हो, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकते हो। घर बैठे अपने मोबाइल से आप लाखों करोड़ों रुपए अपने लिए और अपने परिवार के लिए यहाँ से आप जुटा सकते हो और सिर्फ लाइफ में एक बार का डोनेशन करके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जितने भी अमाउंट का डोनेशन करते हो तो आपको यहाँ से एक रिसिप्ट भी रिसीव हो जाती है। आप उसको कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिखाते हो तो आपको टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाता है। उसके बाद अगर 21 रुपए से आप यहाँ पर डोनेशन करते हो तो आपको यहाँ पर 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो मिलता है आपको जिंदगी बेटी सम्मान स्कीम और दूसरा मिलता है आपको जिंदगी एक्सीडेंटल एश्योरेंस स्कीम। जिंदगी फाउंडेशन ने बेटी सम्मान योजना शुरू की है। ये सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि आप लोगों की खुशियों में शामिल होने का एक जरिया है। बोलते हैं ना, खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनकी बेटियां होती है। अगर आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इसलिए जिंदगी फाउंडेशन ने आपको बेटी के सम्मान के लिए ये स्कीम शुरू की है। ये तो इसके लिए आपको 21 रुपए का डोनेशन होना चाहिए। अगर 21 रुपए का डोनेशन के बाद अगर आप कोई काम करो या ना करो, 4 महीने के बाद आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो जिंदगी बेटी सम्मान योजना के तहत आपको मिनिमम 4000 रुपए मिलेंगे और मैक्सिमम 1 लाख रुपए भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। दूसरा प्रावधान ये भी है कि जिसके घर में 4 महीने के बाद बेटी की शादी है तो उनको भी कम से कम 4000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए सम्मान राशि मिलेगी। ये आपको एक ही बार मिलेगी। एक तो आप बेटी के जन्म के वक्त ले सकते हो या फिर शादी के वक्त ले सकते हो और ये आपको इस लेवल वाइज इनकम आपको मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट लेवल पे आप अगर हो तो आपको 4000 रुपए मिलेंगे, सेकंड लेवल पे आपको 7000 रुपए मिलेंगे, थर्ड लेवल पे आपको 15000 रुपए मिलेंगे, चौथे लेवल पे आपको 25000 रुपए मिलेंगे, 5वें लेवल पे आपको 50000 रुपए मिलेंगे, 6th लेवल पे आपको 1 लाख रुपए तक आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए जिंदगी फाउंडेशन आपकी खुशियों में और आपके दुख में आपके साथ है, आपके सभी इसमें आपके शामिल होना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट डोनेशन स्पॉन्सरिंग, जिंदगी एक्सीडेंटल एश्योरेंस। अगर 21 रुपए का डोनेशन रजिस्ट्रेशन के बाद अगर 1 साल के अंदर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो जिंदगी फाउंडेशन की ओर से उनकी फैमिली को कम से कम 4000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक की आपको सहायता निधि यहाँ से दी जाएगी। ये भी आपको 6th लेवल में मिलेगी। बाकी के बेनिफिट भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि नॉमिनी टू नॉमिनी उनकी आईडी भी ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम डायरेक्ट डोनेशन। देखिए अगर आप यहाँ पर 1100 रुपए का डोनेशन करवाते हो तो सबसे हम 100 रुपीज का पहला डोनेशन कर लेंगे और 1000 रुपए का हम डायरेक्ट डोनेशन करेंगे। जैसे ही उन्होंने डायरेक्ट डोनेशन किया वैसे ही 5 मिनट के अंदर आपको मिलेंगे 400 रुपीज और 100 रुपीज मिलेंगे आपको सोशल एक्टिविटी फंड और 1100 रुपए की आईडी से आपको 10 रुपए, तो आपको टोटल 510 रुपए आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद उनके डाउनलाइन में जितने लोग होंगे उनको भी 300 रुपए इक्वली डिवाइड हो जाएंगे और बाकी के जो 200 रुपए है वो अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के लिए चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट डोनेशन करवाने की, क्योंकि डायरेक्ट डोनेशन एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि जो आपके डाउनलाइन के लोग हैं उनके लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट डोनेशन करने की। उसके बाद देखते हैं हम ड्रीम 1, क्योंकि अगर हम ड्रीम 1 100 रुपीज का डोनेशन देके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद हम 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही हमारा 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है हमारे अकाउंट में 100 रुपीज आएंगे। फिर वही 10 लोग अपने 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे अकाउंट में 1000 रुपए का डोनेशन आएगा।
थर्ड लेवल पे अगर उन्होंने भी 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए का डोनेशन आएगा। फोर्थ लेवल पे उन्होंने भी अगर 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो हमें 1 लाख रुपए जाएंगे। पांचवें लेवल पे उन्होंने भी अगर 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो 10 लाख रुपए आएंगे। और 6th लेवल पे उन्होंने भी अगर 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया तो टोटल 1 करोड़ रुपए हमें यहाँ से आएंगे। देखिए 100 रुपए के रजिस्ट्रेशन से आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए आप यहाँ से कमा सकते हो। 1 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम होती है, इससे आप अपना जो भी सपना है वो पूरा कर सकते हो, वो भी सिर्फ 100 रुपए के डोनेशन से। उसके बाद